दोस्तों एक बड़ी समस्या आप लोग का है ना, जो बार बार कमेंट आ रहा है। वाकई समस्या होना चाहिए। देखिए साथियों, थोड़ी सी आप लोग को समझ में फेल है, जिसके कारण आपको समस्याएं हो रही है। वैसे एक बड़ा मौका बीपीएससी के माध्यम से दिया गया है। वैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले एक बार समय आपको मिल चुका था, जो भी करेक्शन था आप कर लिए होंगे। फिर पुनः एक मौका आपको पता होगा 21 से 25 मिलने जा रहा है। ऐसे में बहुत से अभ्यर्थी अभी सजग हुए हैं कि मेरा जो अभी एनसीएल रेसिडेंस जो आवास प्रमाण पत्र है, जाति है, उसके बाद जो भी आप ओबीसी बनाए हैं, ईडब्ल्यूएस बनाए हैं, उसमें एक बड़ी समस्या आ रही है। देखिए समस्या अभ्यर्थियों का नहीं है, यह विभाग की समस्या है। उन्होंने 100 केवी के अंदर पीडीएफ अपलोड करने के लिए बोला। 100 केवी के अंदर बहुत ही कम होता है, यह साइज बहुत ही कम होता है। आपने देखा होगा कि देखिए हमने एक पॉइंट बनाया है, सबसे बड़ी समस्या एनसीएल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आवास प्रमाण पत्र जो है ना, इसमें जो साइन है वह शो नहीं हो रहा है। किसी का साइन ही मिट गया है, किसी का दिख ही नहीं रहा है, किसी का ब्लर है। तो इस तरह का तमाम समस्या है, जिसका समाधान आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जो भी अपलोडिंग डेट दिया गया है, उसमें क्या कुछ आपको अपलोड करना है, जिससे कि आपको आगे जाकर अंतिम चरण में छटना नहीं पड़े, है ना, इन समस्याओं को लेकर। क्योंकि यह समस्या बहुत छोटी होती है, लेकिन बाद में जाकर यह बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिए है ना, यह वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या को हम इसमें इंक्लूड किए हैं। एक एक का समाधान भी बताएंगे। सबसे बड़ी समस्या जो आपको बताते हैं, हमेशा कमेंट आ रहा है हमको कि सर मैंने ओबीसी बनाया, एनसीएल बनाया, इसमें आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आरओ ऑफिसर का साइन होता है, यहाँ पर किसी का जो साइन है वह शो नहीं हो रहा है। ऐसे में वे अभ्यर्थी क्या करेंगे? उन्होंने जो ब्लॉक से बनाया है ना, डिस्ट्रिक्ट से बनाया है, एनसीएल, ओबीसी जो भी बनाए हैं आप, है ना, उसमें साइन किया हुआ है। आपके पास जो पीडीएफ है वो साइन है, उसमें साइन किया हुआ है, लेकिन आपने जो अपलोड किया है उसमें साइन नहीं दिख रहा है। तो देखिए आपको एक मौका दिया गया है 21 तारीख से, है ना, 25 तक अपलोड करने का न्यू सर्टिफिकेट, है ना, न्यू नहीं, आप जो पहले अपलोड किए हैं वही कीजिएगा जिसमें आपका साइन है। लेकिन वह जो आप अपलोड कीजिएगा, है ना, वह थोड़ा सा 100 केबी का मांग रहा है। लेकिन जब आप साइबर कैफे वाले के पास जाएंगे, वह जो गूगल से साइबर कैफे वाला साइज कन्वर्ट करता है, वह 33 केबी का, 20 केबी का, 25 केबी का बना देता है। तो आप उसको बोलिएगा स्पष्ट रूप से कि सर मेरा जो है वह 100 केबी के अंदर, मतलब 90 से ऊपर होना चाहिए, 99 तक होना चाहिए। अगर इतना क्वालिटी में आता है तो आपका फ्रेश दिखेगा, अन्यथा पुनः आपका जो है ब्लर हो जाएगा, नहीं दिखेगा फिर से अपलोड करने के बाद। इसी कारण इसको थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। इस समस्या को लोग गौर नहीं करते हैं। मैंने भी अपलोड किया है, लेकिन मैंने खुद से पीडीएफ का जो साइज है वह चेंज करके 90 से 100 के बीच में दिया है, मेरा दिख रहा है। लेकिन आपको हम आगे बताते हैं कि कुछ अभ्यर्थियों का ऐसा कहना है, सर यहाँ पर आरओ जो पदाधिकारी हैं इनका साइन कहाँ है? जैसे मेरा नाम सोनू है, यहाँ पर अपना साइन करते हैं, यहाँ पर सोनू कहाँ लिखा हुआ है? जी नहीं दोस्तों, यह जो है यह पद्धति अब खत्म हो गई है बहुत पहले। अब डिजिटली साइन होता है। अगर आप में लिखा गया है साइन के ऊपर में कि डिजिटली साइन बाय जो भी आरओ पदाधिकारी होंगे उनका, है ना, यहाँ पर नाम होगा। फिर यहाँ पर आप देखे होंगे, यहाँ पर डेट होगा जब भी बना होगा, जब भी साइन किए होंगे, है ना। अगर इतना लिखा हुआ है, इतना दिख रहा है, तो आपके सर्टिफिकेट में कोई गड़बड़ी नहीं है ना। आप निश्चिंत रहें, पुनः अपलोड नहीं करना है। आगे देख लेते हैं। देखिए अगर जिसमें यह डिजिटली साइन बाय जो भी यहाँ पर मान के चलिए जो भी ऑफिसर होंगे उनका नाम लिखा रहेगा और डेट नहीं शो हो रहा है, तो आप वह क्या करेंगे? अभ्यर्थियों का बड़ा सा क्वेश्चन है, सर हम यहाँ पर जो साइन नहीं दिख रहा है ना, और बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद, उनके द्वारा बताया गया है कि आप अटेस्टेड करके, है ना, अपलोड कीजिएगा पुनः जो भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है जिसमें भी प्रॉब्लम है। तो आप में तो प्रॉब्लम आ गई है ना, कि डिजिटली साइन नहीं दिख रहा है या नहीं लिखा गया है, तो आप तो फिर से अपलोड कर लीजिएगा साइबर कैफे जाकर। लेकिन अपलोड करने से पहले एक सावधानी आपको बरतनी होगी कि जो भी सर्टिफिकेट आप अपलोड कीजिएगा उसमें आपको अटेस्टेड कराना होगा गजेटेड ऑफिसर से। गजेटेड ऑफिसर कौन कौन होते हैं उनका लिस्ट हम आपको साइड में लगा देते हैं, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, है ना। और आपके नज़दीक सिटी में, है ना, शहर में हो सकता है कि आपका, है ना, गाँव किसी बाजार में होगा, वहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स होंगे, है ना,
ब्लॉक होंगे, है ना, वहाँ पर भी होते हैं गजटेड ऑफिसर, उसका लिस्ट आपको यहाँ पर लगा देते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप करा सकते हैं, वकील से भी करा सकते हैं, है ना। तो आपको गजटेड ऑफिसर से साइन कराना यहाँ पर मस्ट जरूरी है। आगे देखिए, उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, बात कर लेते हैं 1 to 5 का। वैसे एक टेंटेटिव डेट दिया गया है, एग्जैक्ट डेट नहीं दिया गया है। बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। वास्तविक बात भी यही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 to 5 का बहुत ही जल्द होने वाला है। यह जो आपका 5 दिन का समय है करेक्शन करने का, या कहें इसको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो समय है ना, इसको खत्म करने के बाद तो हो सकता है कि आपका तुरंत ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी अभी तक सजग नहीं हुए हैं, है ना, उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, है ना, मिस्टेक्स है, स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेस प्रॉब्लम है, कुमारी की जगह देवी है, जो भी लड़की है ना, जो भी महिला कैंडिडेट है, इस तरह का जो मैनर मिस्टेक सब है, बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि सर मेरा यह प्रॉब्लम है, यह प्रॉब्लम है, यह प्रॉब्लम है, दिन भर रिप्लाई देते थके रहते हैं। साथियों आपको बता दें, सबसे पहले हमने आज से कई बार, है ना, पहले वीडियो बनाया है कि आप इसको सुधार करा लीजिए बोर्ड ऑफिस जाकर, है ना, फिर भी नहीं कराया है, तो यहाँ पर जो अतुल प्रसाद ट्वीट किए हैं कि गजेटेड ऑफिसर से आपको साइन करा लेना है, जो भी आपको, है ना, समस्या है उसका एफिडेविट्स बना लीजिए, है ना, निश्चित रूप से बना ही लीजिएगा, है ना, और उसके बाद आपको वेरिफिकेशन में जाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक समस्या और है अभ्यर्थियों का कि सर्टिफिकेट और प्रोविजनल को लेकर बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सर्टिफिकेट जो मूल प्रमाण पत्र होता है वह नहीं आया हुआ है, और प्रोविजनल वे अभ्यर्थी अपलोड किए हैं, या पहले सर्टिफिकेट, है ना, नहीं आया था और प्रोविजनल अपलोड कर दिए थे, और अभी जो है वह सर्टिफिकेट आ गया है। तो वे अभ्यर्थी का क्वेश्चन है कि सर हम क्या करें कि सर्टिफिकेट अपलोड कर दे, मैंने पहले प्रोविजनल किया था। तो दोस्तों आपको बता दें, सर्टिफिकेट हो या प्रोविजनल हो, दोनों का वैल्यू सेम है, क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं रहता है तो प्रोविजनल काम करता है, आप सभी को पता होगा। इसी कारण अगर आप प्रोविजनल अपलोड किए होंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर कि आपका सीरियल नंबर के साथ साथ आपका जो इशू डेट है वह दिया गया है, और इसका करेक्शन करने का अभी जो है यहाँ पर वह पोर्टल नहीं खुल रहा है और खुलेगा भी नहीं मेरे हिसाब से। तो आप अगर प्रोविजनल अपलोड किए हैं उसमें छेड़खानी करने का कोशिश नहीं कीजिएगा, बस खोल कर देख लीजिएगा उस पीडीएफ को, है ना। खोलना कैसे है हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, बस 1 मिनट का समय दीजिए, हम डिजिटली आपको बताएंगे। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जाकर हम एक डैशबोर्ड ओपन करेंगे, खुद का ही करेंगे, है ना, कैसे अपलोड करना है, उसके बाद आपको क्या अपलोड करना है ना, क्या गलत हो सकता है, इस तरह से तमाम बात करेंगे, है ना। पहले आप समझ लीजिए छोटा छोटा जो समस्या अभ्यर्थियों का उसका समाधान हम ऐसे कर देते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट प्रोविजनल वाला बात खत्म हो गया। फिर अपलोड करने से पहले आपको गजेटेड ऑफिसर से साइन कराना है, जो मैंने आपको बताया कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, देखिए अपलोड क्या करना है, आप जब अपना डैशबोर्ड ओपन कीजिएगा, बीपीएससी का जो डैशबोर्ड है ना, बीपीएससी वाला जहाँ से आप फॉर्म फिलअप किए थे, वहाँ पर जाइएगा तो आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड जब दीजिएगा तो वहाँ पर एक पोर्टल खुल के आ जाएगा, है ना, जिसमें एक इस टाइप का कॉलम बना रहेगा, है ना, वैसे आपको साइड में दिख भी रहा होगा, है ना। और इसमें आपको डाउनलोड अपलोड डॉक्यूमेंट लिखा होगा, डाउनलोड अपलोड डॉक्यूमेंट। इसमें पहले नंबर पर आधार होगा, और आधार के सामने देखिएगा पीडीएफ का साइन रहेगा, आधार के सामने पीडीएफ का साइन रहेगा। तो इस पीडीएफ को जब आप ओपन कीजिएगा तो आपका जो आधार है ना, या पेन है, या जो भी फोटो युक्त आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वेरिफिकेशन को लेकर, पहचान पत्र को लेकर, है ना, यहाँ पर खुल कर आ जाएगा। उसको आपको खोल लेना है और देख लेना है कि आपका नाम जो है वह सही पढ़ने में आ रहा है ना। क्वालिटी कम की वजह से आपका तो, है ना, नाम पढ़ने में अगर दिक्कत हो रहा है, अगर आपको भी दिक्कत हो रहा है तो आप निश्चित रूप से इसको क्या कीजिएगा, पुनः अपलोड करने का जो समय दिया गया है 30 से 25 के बीच में, उसको अपलोड कर लीजिएगा। और अपलोड करने से पहले आप किसी भी गजेटेड ऑफिसर से आप अटेस्टेड करा लीजिएगा, साइन मोहर करा लीजिएगा, ऐसा, है ना, बीपीएससी का आदेश है। वैसे आपके सामने में दिख रहा होगा गजेटेड ऑफिसर का जो लिस्ट है, मैंने साइड में लगा दिया है। अब देखिए दूसरा नंबर पर जब आप उस पोर्टल में जाइएगा तो लिखा गया होगा रिजर्वेशन कैटेगरी, जिसमें आपको आ जाता है एमसीएल, ओबीसी, कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी जो भी है ना, ईडब्ल्यूएस के साथ, है ना, जो भी आपका रिजर्वेशन है, फ्रीडम फाइटर होंगे, दिव्यांग होंगे, है ना, वो आपको यहाँ पर अपलोड किया गया होगा, है ना। और इसमें जो है
आप खोल कर देखिएगा तो इस तरह का जो समस्या है, जो मैंने सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर लिखा है एनसीएल ओबीसी में, यहाँ पे डिजिटल साइन को लेकर, तो डिजिटल साइन आपको मैंने अभी पहले वीडियो में बताया है, इसको आप फॉलो कीजिएगा। आगे देख लीजिए 3 नंबर में है रेजिडेंट सर्टिफिकेट। रेजिडेंट सर्टिफिकेट जिनका भी है ना, वे भी आप थोड़ा सा डिजिटल साइन को गौर से देखिएगा, क्योंकि इस पर बड़ी है ना बात चल रही है ना, बहुत से अभ्यर्थी घबरा रहे हैं। और अगर आपका ब्लर नहीं होगा, मतलब क्या, आपको पढ़ने में स्पष्ट आ रहा होगा तो आप निश्चित रूप से वैसे छोड़ दीजिएगा। नहीं आ रहा है आपको पढ़ने में, है ना, अगर उसका क्वालिटी कम है तो आप पुनः अपलोड कर दीजिएगा। लेकिन अपलोड करने से पहले आपको किसी भी गजेटेड ऑफिसर का साइन आपके डॉक्यूमेंट पर होना चाहिए। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल नहीं होगा, है ना, सब पे आपका साइन होना चाहिए अगर आप पुनः अपलोड करते हैं फिर से 21 से 25 के बीच में। देखिए आगे है सीटेट बीटेड पेपर फर्स्ट का जो आपका डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट, है ना, यहाँ पे भी अभ्यर्थी का कंफ्यूजन है। सीटेट या बीटेड का आप या तो मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, है ना, या आपका सर्टिफिकेट। वैसे पहले से आप इसमें फिर से दिमाग लगाने का कोशिश नहीं कीजिएगा, बस आपको खोल के देख लेना है कि वास्तव में यह मेरा ब्लर तो नहीं है, स्पष्ट दिख तो रहा है, कोई गलतियां तो नहीं है। अगर गलतियां हैं तो सुधार करने का मौका अगर संभव होगा आपके पास तो आप सुधार कर लीजिएगा, नहीं तो आप, है ना, यहाँ पर एफिडेविट्स बनाकर लेके चले जाइएगा अगर पुनः आपको कोई गलती मिलती है तो। फिर आपका यहाँ पे 5 नंबर में होगा डीओबी सर्टिफिकेट। यहाँ पर बहुत से अभ्यर्थी घबरा रहे हैं, डीओबी सर्टिफिकेट क्या होता है, तो आपका जिस पर जन्म तिथि लिखा होता है वही डीओबी सर्टिफिकेट होता है ना, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। जैसे कि मैट्रिक के आपके मूल प्रमाण पत्र में भी, मतलब सर्टिफिकेट में भी और आपका मार्कशीट में भी लिखा रहता है, तो दोनों में से कोई एक अपलोड होगा। देख लीजिएगा खोल के, कहीं ब्लर तो नहीं है, कहीं दिख तो नहीं रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो आपको अटेस्टेड करवा के, है ना, पुनः अपलोड कर देना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 to 5 में आपको यहाँ पर 12th का मूल प्रमाण पत्र, है ना, या सर्टिफिकेट के साथ साथ, या आप कहें तो इसको मार्कशीट अपलोड किए होंगे, यहाँ पर भी आपको खोल के देख लेना। मतलब तमाम बात, बीएड डीएलएड का भी सर्टिफिकेट, है ना, जो अभ्यर्थी बीटीसी किए हैं अदर स्टेट से है वे भी, है ना, अपना बीटीसी का सर्टिफिकेट देखेंगे कि आपका जो सर्टिफिकेट है ना, क्या वह स्पष्ट रूप से पढ़ने में आ रहा है ना। तो इस तरह से देख लेना है और आपको, है ना, पुनः क्लोज कर देना है, लॉग आउट कर देना है। फिर आपको कोई भी समस्या है तो जो डेट दिया गया है उसमें अपलोड कर देना है। देखिए साथियों, हम इसका अपलोड करने का तरीका अभी हम बताएंगे। आप साइड में, है ना, देख रहे होंगे कि चल भी रहा होगा, वैसे हम एक एक करके आपके मोबाइल स्क्रीन पर, है ना, पोर्टल खोल के बताएंगे। इसी कारण आप कुछ समय दीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर समस्या है कि अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वे गजेटेड ऑफिसर से साइन कहाँ से कराएंगे? क्या उसको बिहार आना पड़ेगा साइन कराने के लिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों, आप जहाँ के भी निवासी हैं, आपका जो नियरेस्ट जो भी गजेटेड ऑफिसर है जिसके पास जाने में आपको सुविधा हो, आप किसी से भी करा सकते हैं, है ना, चाहे वो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हो चाहे बिहार के अभ्यर्थी हो। यही आगे चलिए आपको बताते हैं कि कैसे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, क्या जो ऐसी समस्या है ना, ऐसी पहलू है जिस पर नज़र रखना है कि मेरा, है ना, अगर यह गलत है अपलोड करना है या नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, एक एक करके प्रोसेस आपको बताते हैं। जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा कि बीपीएससी का ऑफिशियल साइट खुला हुआ है। इसमें आपको लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है और कैप्चा डालना है। दोस्तों, जैसे ही आप यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा फिलअप करने के बाद साइन इन करेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। हालांकि आपको यहाँ पर धुंधला दिख रहा होगा, ब्लर दिख रहा होगा। सिक्योरिटी पर्पज़ को लेकर हम अपना डिटेल्स को छुपा दिए हैं, लेकिन आपके काम का जो चीज़ है ना, वह यहाँ पर दिख रहा होगा। आपको करना क्या है और आपको हम समझाना क्या चाहते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर ब्लर नहीं किए हैं। आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, डाउनलोड अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब इसको आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो आपने शिक्षक बहाली को लेकर फॉर्म फिलअप करने समय अपलोड किया था, वह खुल कर आ जाएगा। खुलने के बाद साथियों आपको हम बता दें, इस तरह का पोर्टल आपके पास आएगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आ जाएगा। इसमें सबका पीडीएफ आप देख रहे होंगे कितना अच्छा से दिया गया है। यहाँ पर देखिए सबका पीडीएफ दिया गया है। उसके बाद एक एक करके 1 से लेकर 7 तक 60 डॉक्यूमेंट आपका अपलोड होगा। इसमें आपको पहला है जो आधार और पेन है, इसके सामने जो दिया गया है पीडीएफ, इसको आप जब क्लिक कीजिएगा इस पर, है ना, तो आपका आधार या पेन जो भी आप पहचान पत्र को लेकर डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे, है ना, वह खुल कर आ जाएगा। इसको सिंपली आपको देखना है। देखना क्या है, पहले पॉइंट पर आप देखेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, मतलब आपका जो आधार कार्ड है, वह पूर्ण रूप से दिख रहा है, मतलब जो पढ़ने में अक्षर आ रहा है,
फिर तो सत्यापन करेंगे वहाँ के अधिकारी हैं। उसके बाद आपका कोई गलती तो नहीं है, अगर कोई गलती है तो आप सुधरवा कर आप पुनः अपलोड कीजिएगा, नहीं तो सुधरवाने का मौका या समय नहीं मिलता है तो आप क्या कीजिएगा कि एक एफिडेविट बना लीजिएगा, उसके बाद काउंसलिंग में जाइएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पर दिख रहा होगा रिजर्वेशन कैटेगरी है ना, डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट। देखिए यही यहाँ पर समस्या है अभ्यर्थियों का कि रिजर्वेशन कैटेगरी में जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं उसमें हो सकता है कि आपने एनसीएल किया होगा, आपने ओबीसी किया होगा या कास्ट सर्टिफिकेट या कहे तो ईडब्ल्यूएस। तो इसमें अभ्यर्थियों का और इसमें और आवास प्रमाण पत्र में जो है ना सर्टिफिकेट अपलोड किया गया है उसमें अभ्यर्थियों का बहुत सारा समस्या है। चलिए इस समस्या को हम बात कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह का आपका जो निवास प्रमाण पत्र होगा, एनसीएल होगा या जाति होगा, इसी तरह का इसमें आपको बता दें कि यहाँ पर सिग्नेचर क्या शो नहीं होते रहता है। किस पहलू को आपको देखना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वह गलत है या ब्लर है या नहीं शो कर रहा है। हालांकि मैंने अपना डिटेल सिक्योरिटी पर्पस के लिए यहाँ पर मैंने ढक दिया है, लेकिन आपको बस एक ही चीज़ नज़र रखना है। पहले तो आप इसमें अपना सारा कुछ चेक कर लीजिएगा कि वास्तव में आपका जो डिटेल है यहाँ पर सारा कुछ सही है। अगर सही है तो बिल्कुल अच्छा है। और आगे आपको मेन जो मुद्दा है जो अभी चल रहा है ना, वह आपको देखना है कि यहाँ पर साइन जो डिजिटली साइन होता है यहाँ पर आपका किया गया है। जो भी सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया है आवास प्रमाण पत्र या एनसीएल में, देखिए आपको हम यही बता रहे थे यहाँ पर साइन होना जरूरी नहीं है। मान के चलिए यहाँ पर आरओ ऑफिसर यहाँ पर देख रहे होंगे कि डॉली कुमारी है, तो डॉली कुमारी का साइन यहाँ पर डॉली, यहाँ पर इस तरह का डॉली नहीं भी लिखा रहेगा चलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर अब डिजिटल साइन होने लगा है। यहाँ पर अगर लिखा रहता है कुछ इस तरह से कि डिजिटल साइन व डॉली कुमारी या आपके राजस्व अधिकारी जो भी होंगे उनका इस तरह से नाम लिखा रहेगा, डिजिटल साइन बाय डॉली, डिजिटल साइन बाय सोनू, डिजिटल साइन बाय जो भी होगा, और नीचे में डेट लिखा होगा। लेकिन साथियों समस्या यहाँ पर आकर अटक जाती है कि अभ्यर्थियों का यहाँ पर राजस्व अधिकारी तो लिखा गया है लेकिन यहाँ पर साइन गायब है। अगर किसी भी अभ्यर्थी का यहाँ पर साइन गायब है, मतलब साइन नहीं दिख रहा है, तो ये अभ्यर्थी क्या करेंगे, पुनः जो आपने जो बनाया था या अपलोड किया था वो आपका 100 KB से कम का था, मतलब क्या 20, 25, 30 है ना KB का बन गया था, जिसके कारण अपलोड के समय में यह अभी नहीं दिख रहा होगा। आप क्या कीजिएगा, पुनः जो अपलोड कीजिएगा वो 100 KB से कम, मतलब क्या 99 KB अपलोड कर दीजिए, 98 KB है ना, 97 KB अपलोड कर दीजिए। 90 से 100 के बीच का जो KB आप साइज बनाएंगे ना, उस तरह का साइज विजिबल होता है, देखने में अच्छे से आता है ना। इस तरह का समस्या मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर दिख रहा होगा कि सीटेड या बीटेड पेपर फर्स्ट सर्टिफिकेट। देखिए साथियों वीडियो को डिटेल में हम नहीं ले जाएंगे, है ना। आप क्या कीजिएगा, तमाम यहाँ पर जितना PDF है सबको खोल कर देख लीजिएगा। कोई भी समस्या है तो उसमें क्या कीजिएगा, अगर सुधारने का आपके पास समय होगा या आप सुधार सकते हैं इतने कम समय में, तो सुधार के निश्चित रूप से अपलोड कर दीजिएगा या एफिडेविट बना लीजिएगा। उसके बाद आपको जो है फाइनल जो भी डेट दिया जाएगा एक वेरिफिकेशन का, उसका इंतजार करना है, उसमें जाकर वेरिफिकेशन करा लेना है। चलिए साथियों आज की वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और थैंक्स वीडियो में अभी तक बने हैं तो।